हेलो गाइस, आज हम इस ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो इमेज आप देख रहे हो, जो कट देख रहे हो, इस कट को हम किस तरह कटिंग करेंगे ताकि सेम टू सेम कर पाए। ये प्रिंसेस कट में कटिंग करके हम इसको कन्वर्ट करके आपको दिखा देंगे कि सेम टू सेम ये कटिंग किया जा सकता है। ये कई तरीकों से कटिंग हो जाएगा, लेकिन मैं सिंपल तरीका आपको बताने जा रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो और कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत ही इजी तरीके से मैं बताऊंगा ताकि आप इसको बिल्कुल आसानी से कटिंग कर पाओ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। यहीं से हम लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ लेंगे। तो जो भी मेजरमेंट आपने बॉडी से लिया है, यानी डॉट पॉइंट का लेंथ और लेंथ यानी ब्लाउज का लेंथ, उतने पे निशान लगाना है। कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है। और वहीं पे इस निशान को बड़ा कर देंगे, यानी कि आपको क्लियर दिखने के लिए कि हमारा जो है निशान यहीं पे लेंथ का और डॉट पॉइंट का। उसके बाद शोल्डर नापेंगे, तो शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करना है, यानी कि 16 इंच है तो 8 इंच पे निशान लगाना है। और यहीं पे 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे। नेक की ब्रॉडिंग हम 2.25 पे लगाएंगे, यानी 2.5 पे भी लगा सकते हो। आपको नेक अगर क्लोज ज़्यादा चाहिए तो आप 2.5 पे भी लगा सकते हो, और 2.25 पे भी लगा सकते हो। उससे ज़्यादा नहीं करना है। नहीं तो क्या है कि जब हम फ्रंट कटिंग करते हैं तो शोल्डर थोड़ा माइनस करते हैं तो वो ब्रॉड हो जाता है नेक। तो इसलिए ज़्यादा ब्रॉड नहीं करना है पहले। अभी देखिए, इस तरह से मैंने शोल्डर स्लोप दे दिया, और वहीं से मैंने 7 हाफ पे निशान लगाया। आर्म होल के लिए 7 हाफ पे लगा लिया मैंने पहले ही, क्योंकि 7 पे लगाता हूँ मैं। 7 हाफ पे लगा लिया, आर्म होल बड़ा ही है तो ये बराबर ही आना चाहिए। अभी मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। और यहीं पे हम अपर चेस्ट को 4 से डिवाइड करके निशान लगाएंगे, और आधा इंच बढ़ा के और एक निशान लगा लेंगे। और उसके बाद शोल्डर हम आधा इंच माइनस करेंगे फ्रंट का, क्योंकि ये क्लोज नेक है बैक से, यानी कि नॉर्मल नेक है। तो ये आधा इंच शॉर्ट करना है फ्रंट से, बैक से नहीं करना है, सिर्फ फ्रंट से। अभी देखिए, जितना मैंने यहाँ पे अभी शोल्डर बचा था उससे आधा इंच और माइनस करके यहाँ पे क्रॉस फ्रंट पे निशान लगा लेना है, जहाँ पे आपका क्रॉस फ्रंट आता है, यानी 4 इंच नीचे। इस तरह से निशान लगा लिया मैंने, और नाप के दिखा रहा हूँ। यहीं से हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे, यहीं से आएगा, क्रॉस फ्रंट से ही आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे डॉट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करो, जितना होता है उससे 1-2 पॉइंट कम लगा सकते हो, या तो बराबर भी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम वेस्ट पे आएंगे। वेस्ट पे जो भी हमने फुल बस्ट का निशान लगाया है उससे 0.25 इंच कम करके, यानी 3/4 इंच कम करके निशान लगाना है। अब हम ये तीनों निशानों को मैच करेंगे, यानी कि शेप देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं देखिए ऊपर का शेप दे दिया इस तरह से, और उसके बाद में ये तीनों निशानों को मैच करते हुए आपको एक शेप लगा देना है। यानी मैच करते हुए कोई भी लगा लेगा, बिल्कुल इजी है। जब इस तरह का तीनों निशान होगा तो आप लगा सकते हो आसानी से। आपको यहाँ पे कोई फ्रेंच करवा या कोई भी स्केल लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। बिल्कुल आसानी से आप ट्राई करो, कर सकते हो। उसके बाद वेस्ट की लाइन से नीचे क्वार्टर इंच नीचे एक निशान लगाएंगे, और उसके बाद इस तरह का शेप दे देंगे। ये शेप देने से ये होता है कि जब भी हम प्रिंसेस कट को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ गड्ढा नहीं पड़ता है, बराबर स्ट्रेट आता है। अब यहाँ पे नेक को नापेंगे, तो नेक क्लोज नेक है, छोटा नेक है, यानी जीरो नेक है। तो आप 4 इंच पे या 4 हाफ पे लगा लो। मैं 4 हाफ पे लगा रहा हूँ, आप 5 पे भी लगा सकते हो। आपको जितना चाहिए उतने पे लगा के यहाँ पे इस तरह से शेप दे देना है, जैसे मैंने राउंड नेक का दिया है। यहाँ पे आके आप 0.25 इंच या 1 इंच का डाट दे सकते हो। मैं 1 इंच का दे रहा हूँ, आपको 0.25 इंच चाहिए तो 0.25 इंच भी दे सकते हो, यानी 3/4 इंच। अब हम दोनों डाट के लेंथ को बराबर कर लेंगे, एक जैसा हो जाएगा। उसके बाद यहीं पे हम आर्म होल चेक करेंगे। तो देखिए मैं किस तरह चेक कर रहा हूँ, इस तरह से चेक कर लेना है। तो अगर ये आपके मेजरमेंट के हिसाब से बराबर है तो ये परफेक्ट है। तो मेरे हिसाब से ये परफेक्ट हो गया है। आप चेक कर लेना अपने बॉडी का नाप, जो भी आपका होगा उस हिसाब से नाप लेना। कोई भी साइज आप कटिंग कर सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ उसी को फॉलो करना है। आप अपने हिसाब से अपने नाप से आप इसी तरह से कर सकते हो। मैं तो एक तरीका बता रहा हूँ कि जिसको फॉलो करके आप कोई भी साइज का कोई भी ब्लाउज हो आप कटिंग कर सकते हो। अभी देखिए मैं साइज के हिसाब से यहाँ पे 3.25 इंच का डाट लगाया। आप अपने हिसाब से लगा लेना जो भी साइज होगा। तो मैं बता दूंगा, आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, पूछना कि ये साइज का ब्लाउज है तो कितना डाट लगाऊं। तो 2-3 मेजरमेंट आप दे दोगे, यानी कि जो भी वेस्ट है, चेस्ट है, अपर चेस्ट है, तो मैं उस पर ही बता दूंगा आपको। तो इस तरह से आपको डाट लगा लेना है। ठीक है, तो अभी देखिए मैं डार्ट के लेंथ को बराबर कर लिया। इस तरह से आपको बराबर कर लेना है, यानी जो सेंटर का पार्ट है वो इधर भी होना चाहिए, तब जाके इक्वल होगा। अभी देखिए मैंने सेंटर का पार्ट लिया और इधर माइनस करके, और इस तरह जो भी वेस्ट है हमारा है उसका निशान लगाएंगे 4 से डिवाइड करके। तो 34 है तो 8 हाफ पे निशान यहाँ पे आपको लगाना है। आपका जो भी 30 होगा तो 7 हाफ पे लगाना है, या जो भी साइज होगा उसको 4 से डिवाइड करके आपको लगा लेना है। और ये 1.5 इंच में यहाँ पे ऊपर की तरफ मैं ले रहा हूँ। तो इस तरह से अगर बस्ट में और अपर बस्ट में अगर आपके ज़्यादा फर्क है, यानी 1.5 इंच 2 इंच का फर्क है,
तो आप इस तरह से इतना लगा सकते हो। कम है यानी 1 इंच का फर्क है तो आप 1 इंच भी लगा सकते हो। तो उस तरह से आपको लगा लेना है। तो आप मुझे कमेंट करना, मैं बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने ये वेस्ट की लाइन को बंद कर दिया और अब हम साइड के लेंथ को भी मतलब से साइड के लाइन को भी हम बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। अब प्रिंसेस कट का शेप लगा देंगे। तो देखिए ऊपर भी मैंने डार्ट पे नहीं लगाया, वो भी लगा लेंगे और नीचे का भी लगा लेंगे। तो इस तरह से आपको शेप दे देना है। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है। अगर इसको ध्यान से आप लोग देखते हो और इसको फॉलो करते हो तो कोई भी सीख जाएगा। यानी कि टेलरिंग का जरा भी एबीसीडी जिसको पता होगा वो सीख लेगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए हमारा जो भी लोअर बस्ट होता है उसका निशान मैंने लगा दिया 3.25 इंच पे। आपको 3.5 पे भी लगाओगे तो चलेगा। अब जितना भी नीचे का बचा है उतना ही मैंने इधर भी सेम कर लिया, इक्वल कर लिया, एक जैसा। अभी यहाँ पे थोड़ा ऊपर की तरफ देना है शेप आपको, तो अपने हिसाब से आप दे सकते हो। यानी बेल्ट ब्लाउज है, इमेज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। जो इमेज दिख रहा है उसी हिसाब से मैं कटिंग करने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा माइनस किया मैंने। तो इस तरह से आप ब्रॉड भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसा चाहिए वो कर सकते हो। तो ये आपके हाथ में होता है, जैसा आपको डिजाइन चाहिए, जैसा आपको बेहतर लगता है, जो सूट करता है उस तरह कर लो। सेंटर में थोड़ा सा मैं डार्ट लगा दूंगा, हल्का सा 1/4 इंच का। ये लगाने से क्या होता है, अगर आपका फ्रंट ओपन है तो लगाना, अगर बैग बैग ओपन है तो मत लगाना। क्योंकि बैग ओपन करोगे तो बिल्कुल यहाँ पे डार्ट सामने नहीं देना है। अगर अगर फ्रंट ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे दे सकते हो। और इस तरह से अगर फ्रंट ओपन दे रहे हो तो थोड़ा सा इस तरह से क्रॉस जाएगा, हल्का सा नेक की तरफ से भी निकल जाएगा ये। तो ये और भी टाइट अच्छी तरह से नेक बैठ जाएगा। अगर आप फ्रंट ओपनिंग कर रहे हो तो नेक की तरफ से वो कटिंग करना है जो मैं कटिंग करके दिखाया। अगर बैग ओपनिंग कर रहे हो तो ये सब जरूरत नहीं है करने का, आप सीधा भी कर सकते हो। देखिए किस तरह से मैंने कटिंग किया है, बराबर मार्किंग पे ही। इस तरह मार्किंग पे ही कटिंग करना है। जब कपड़े पे जाओगे तो बढ़ा के कटिंग किया जाता है, जैसे कपड़े पे मार्जिन छोड़ते हुए। तो उस तरह से आपको कर लेना है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह सेम कर लोगे तो बराबर होगा। अभी नेक की कटिंग हमने कर लिया है, अब हम पहले बैक की कटिंग करेंगे, उसके बाद आपको फ्रंट की कटिंग पूरा करके आपको दिखाएंगे बाद में। तो देखिए मैंने बराबर पे रखा है सेंटर में। अभी शोल्डर आधा इंच ऊपर की तरफ बढ़ा लेना है। यानी बाहर भी बढ़ा लेना है, ऊपर भी बढ़ा लेना है, यानी दोनों तरफ आधा आधा इंच बढ़ा लेना है। इससे क्या होगा, जब क्लोज नेक होता है तो उसके लिए इस तरह बढ़ाया जाता है। अगर डीप नेक होता है तो इसमें नहीं बढ़ाया जाता है। इस तरीके से आप करके ट्राई कर करके आप देख सकते हो, जो भी आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो। और अपर चेस्ट जहाँ हमारा था 4 से डिवाइड जो मैंने किया था वहाँ निशान लगाया है, जो आधा इंच बढ़ाया था वहाँ नहीं लगाया है। अब इस तरह से वहीं से हम क्या करेंगे, लेंथ को बराबर कर लेंगे। यानी जो फ्रंट के साइड का लेंथ है वही बैक का लेंथ हम निकाल लेंगे, यानी बराबर इक्वल कर लेंगे। अब शोल्डर सिम को इस तरह बराबर करना है। तो देखिए यहाँ पे नेक किस तरह से ब्रॉड हो गया है, यानी बैक का ब्रॉड हो जाता है। बैक का ब्रॉड होगा तभी फ्रंट का टाइट बैठेगा, अच्छी तरह से चिपक के बैठेगा। बैक का शोल्डर कभी भी फ्रंट के शोल्डर से ज्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पे ब्रॉड मैंने रखा है। अब फ्रंट को माइनस पे रखा है। आप अपने बॉडी को चेक कर सकते हो, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। अभी देखिए शोल्डर जितना भी हमारा है, यानी कि बैक का शोल्डर, उससे यहाँ पे आधा इंच माइनस पे निशान लगा लेना है। आप 1/4 इंच भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। आपका शोल्डर जिस टाइप का होगा उस टाइप का कर लेना। अभी इस तरह से वहां से निशान लगाते हुए इस तरह मैच करके आर्मोल का शेप लगा देना है। और यहीं पे हमको क्या करना है, चेक कर लेना है कि हमारा अपर चेस्ट जो है वो बराबर है या नहीं है। कम ज़्यादा है तो वहाँ पे कम ज़्यादा कर लेना है, यानी बराबर पे कर लेना है। अब यहाँ पे अभी वेस्ट नापेंगे तो जो भी वेस्ट है 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। और 1 इंच बढ़ा के एक और निशान लगा लेना है। ये डार्ट के लिए निशान होता है, तो इसके लिए आपको कर लेना है। अब देखिए मैं साइड यहाँ बंद कर रहा हूँ। और उसके बाद जो भी ये निशान मैंने लगाया नीचे का वो हमारा लेंथ हो जाएगा ब्लाउज का। तो इस तरीके से लेंथ को हम यहाँ पे कंप्लीट निशान यहाँ पे लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा लेंथ निकल गया बैक का। अब उसके बाद आधा इंच बढ़ा के इस तरह से निशान लगा लेना है, ताकि हम डार्ट लगाएंगे तो ये नीचे ऊपर होता है जब क्लोज करके कटिंग करते हैं। तो इसके लिए मैंने लगा लिया। अभी नेक का शेप देना है आपको, तो आप मैं अंदाज से ही लेता हूँ। इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है। आप नाप भी नहीं सकते हो इसको कि 2 इंच 3 इंच नाप नहीं सकते हो। आपको आइडिया से ही लगाना पड़ता है ये निशान। बहुत लोग मेजरमेंट लेते होंगे लेकिन वो तरीका बैठता नहीं है सही। मुझे तो नहीं समझ में आता है। बहुत लोग मेजरमेंट देते हैं कि 3 इंच उतारना है, 2 इंच उतारना है। नाप ही नहीं सकते हो, इतना कम नेक है। तो आप अंदाज से ही यहाँ पे कर सकते हो जैसे मैंने किया। ये हमारा कंप्लीट हो गया, हम इसकी कटिंग कर देंगे। और जब भी हम ये कपड़े पे जाएंगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। और अभी हम बिल्कुल फर्मे के हिसाब से यानी सेम टू सेम कटिंग कर रहे हैं, यानी मार्किंग पे ही कटिंग करना है। तो जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरा कोई भी कटिंग स्टिचिंग वाला वीडियो देख लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरह से रख के कटिंग करता हूँ कपड़े पे। तो उस तरह से करके आप फॉलो करके कर लेना। अभी देखिए जो भी डार्ट का हमने एक्स्ट्रा लगाया था निशान, वो कटिंग करके निकाल दिया। अब इस तरह से हम क्लोज करेंगे डार्ट को और उसके बाद में एक निशान लगाएंगे सीधा। सीधा निशान लगाने से ये होता है कि आपका वेस्ट का लाइन सीधा दिखता है। तो इसलिए आपको इस तरह से ज़रूर कर लेना है। ये ज़रूरी है करना। इस तरह करोगे तो डार्ट लगाओगे तो जहाँ डार्ट लगाते हो वहाँ गड्ढा नहीं दिखाई देगा।
तो इस तरह से फिनिशिंग के साथ हो जाता है। तो इस तरह कटिंग करके आपको कर लेना है। तो बैक का गला मेरा कटिंग हो गया। आप डीप नेक इसमें कोई और भी नेक डालना चाहते हो, स्वीट हार्ट नेक, ड्रॉप से जो भी आपको देना है आप दे सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं इस तरह से निशान लगा दिया। आपको देना है तो दो, नहीं देना है तो ऐसे ही बंद रख दो, आपकी मर्जी है। तो आप दोगे तो इस तरह का दिखेगा, बीच में एक लटकन लगा देना सेंटर में, तो अच्छा दिखाई देगा। तो इस तरह आप कर सकते हो। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम डार्ट को कटिंग करेंगे, यानी नीचे वाले डार्ट को, यानी वेस्ट वाले डार्ट को पहले कटिंग करना है आपको। उसके बाद में आर्मोल वाले डार्ट को हम कटिंग करेंगे। तो देखिए मैं जिस तरह कर रहा हूँ इस तरह करोगे तो परफेक्ट कर पाओगे। अभी नीचे वाले डार्ट को ही कटिंग करना है, उसके बाद ऊपर क्लोज करके पहले सेट कर लेना है इसको, यानी आर्मोल को सेट यहाँ पे जरूर कर लेना है। तो इस तरह रखना है। तो इस तरह रख के प्रिंसेस कट में भी छोड़ा जा सकता है। आपको प्रिंसेस कट कटिंग करना है या बनाना है तो यहीं पे आप खत्म करके यहाँ पे प्रिंसेस कट ब्लाउज बना सकते हो। लेकिन आपको कन्वर्ट करना है तो आप इस तरह से, अभी मैं बताता हूँ उस तरह कर लेना। तो डार्ट को मैंने कटिंग कर लिया, मैच करके आर्मोल भी सेट कर लिया था मैंने। अभी यहाँ पे क्लोज कर देना है। और उसके बाद जो निशान मैंने लगाया है बस्ट के ऊपर, वो निशान पे कटिंग कर देंगे। तो जो इमेज आप देख रहे हो सेम टू सेम हो जाएगा। तो कुछ 19-20 है, मेरे सामने इमेज नहीं है, मैं आइडिया से कटिंग कर रहा हूँ। मेरे सामने में इसलिए नहीं है कि मैं मोबाइल से जिससे शूट कर रहा हूँ उसी मोबाइल में फोटो है और मैं ऐसे अंदाज से कर रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे बेल्ट की कटिंग मैंने कर दिया। अब इस तरह से मैच कर देंगे, यानी कि यहाँ पे ला के मिला देंगे और इसको चिपका देंगे। तो ये हमारा बेल्ट का कटिंग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब जरा भी इसमें शेप में प्रॉब्लम दिखे आपको तो सुधार लेना है। तो देखिए स्ट्रेट मैंने लाइन लगाया था, लेकिन हल्का सा शेप की जरूरत है तो मैंने शेप कर लिया। इस तरह से आपको कर लेना है तो ये बराबर दिखाई देगा। उसके बाद ये बेल्ट की कटिंग कर लेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बेल्ट का कटिंग करना है, कुछ भी इसमें 19-20 नहीं करना है। अब हम इस कटिंग को कटिंग कर लेंगे, जो इमेज में आप देख रहे हो सेम टू सेम इस तरह से कटिंग करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लोज कर लेना है। और बाद में देखिए नीचे की तरफ वेस्ट लाइन में गड्ढा पड़ रहा है, उसको भी किस तरह सुधारना है मैं अभी बताने वाला हूँ। तो पहले मैं टेप लगा ले रहा हूँ, उसके बाद यहाँ कटिंग कर लेता हूँ। इस तरह से आपको भी कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे डार्ट भी हम निकाल लेंगे जितना भी ये दिख रहा है। अभी सेंटर भी हम बराबर करके निकाल लेंगे। अब बैक फ्रंट जो भी ओपनिंग करना है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैंने बोला था कि सिर्फ बैक ओपनिंग में नहीं कर सकते, फ्रंट ओपनिंग में कर सकते हैं, लेकिन आप दोनों में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आराम से। तो इस तरीके से देखिए कटिंग कर लेना इस तरह से, ताकि फ्रंट और टाइट हो जाए अच्छी तरह से। अभी हमारा फ्रंट भी कटिंग हो गया। अब इस तरह से मैं रख के आपको दिखा दिया किस तरह का दिखेगा। अब बेल्ट को मैं दूसरा कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ थोड़ा चेंजिंग के साथ में। तो इस तरह निशान लगाना है पहले, और ऊपर वाला पॉइंट को थोड़ा कम करना है, और नीचे जो गड्ढा पड़ा है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ कर देना है। बाकी ये सब जगह सेम मार्किंग पे ही निशान लगा लेना है, जैसा है वैसे लगा लेना है। तो देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बराबर कर लिया, सही कर लिया। तो इस तरह से नीचे की तरफ मैंने थोड़ा उतार दिया। अभी यहाँ पे शेप थोड़ा मैंने ऊपर पे पॉइंट पे कम कर दिया। तो इस तरह से बराबर शेप हो गया। अब आप इसको जोड़ोगे तो अच्छा दिखेगा, खराब नहीं दिखेगा, पॉइंटेड नहीं दिखेगा। तो इस तरह से राउंड दिखेगा। तो आपको इस तरह कर लेना है। उसके बाद में ये बराबर जब कटिंग हो जाएगा तो बेल्ट को भी थोड़ा सा हम चेंजिंग करेंगे। जो बेल्ट का पार्ट है, जो नीचे का पार्ट है, उसको भी हम चेंज करेंगे। क्योंकि देखिए इसमें जो है मैंने बराबर किया था तो यहाँ पे थोड़ा उठा हुआ है, तो उसको हम थोड़ा सा गड्ढा कर लेंगे। तो इस तरह से ये बराबर इक्वल जाके बैठ जाएगा अच्छी तरह से। तो इस तरह से परफेक्ट फिटिंग आ जाएगा। तो देखिए मैंने जो भी चेंजिंग किया है इस तरह कर लोगे तो परफेक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमारा कटिंग हो गया है फ्रंट बैक दोनों का। इस तरह से हो जाएगा। अब मैं स्लीव्स की भी कटिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ कि स्लीव्स किस तरह से कटिंग होगा। ये स्लीव्स के साथ है, मुझे जिस भाई ने बोला है उन्होंने कटिंग शायद मुझे नहीं बोला है स्लीव्स का, लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ। ये रख के मैंने दिखा दिया किस तरह का दिखता है। अब हम कटिंग करके आपको पहले स्लीव्स का दिखाएंगे, उसके बाद में ये हमारा खत्म हो जाएगा कटिंग। देखिए किस तरह का मैंने रखा है, किस तरह का दिखता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ज्वाइंट करोगे तो ये फ्रंट इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद बैग रखेंगे तो इस तरह से रख के आपको दिखा दिया मैं कि किस तरह का दिखाई देगा। तो ये फ्रंट बैग मेरा कंप्लीट हो गया। तो ये आर्मोल में सिर्फ डार्ट दिख रहा है, यानी कि साइड पार्ट में। तो आप इस तरह से कर सकते हो, आर्मोल में ही दिख रहा है ये डार्ट। तो इस तरह सिंगल डार्ट में भी कर सकते हो, और इस तरह रखोगे तो सिर्फ सामने सेंटर का डार्ट दिख रहा है, उस तरह हो गया। तो ये क्लोज कर दोगे तो सिर्फ सेंटर डार्ट में भी कर सकते हो। आपको पूरा अगर फुल लेना है तो ऐसा भी कर सकते हो। तो आपकी मर्जी, जैसा लेना है जैसा करना है कर सकते हो। अब आर्मोल नाप के आपको दिखाता हूँ कि मेजरमेंट के हिसाब से बराबर आया है या नहीं आया है। तो देखिए इस तरह मैं नाप रहा हूँ। अभी देखिए आया है 9 में, यानी 9.25 इंच आया है। और उसके बाद बैक का नापेंगे, और उसके बाद में चेक करेंगे कि ये बराबर परफेक्ट आया है नहीं आया है। तो बॉडी जो आप नापते हो ब्लाउज का उतना ही रखा जाता है, इसमें लूजिंग नहीं दिया जाता है। आधा इंच की लूजिंग दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो देखिए 18.25 इंच आया है, तो जितना है उतना ही आया है, यानी कि बिल्कुल ही कम ज़्यादा नहीं है। आप बाद में इसको बढ़ा सकते हो स्लीव्स के हिसाब से। आपको लूज चाहिए तो आधा इंच बढ़ा लेना, 1/4 इंच नीचे उतारोगे बढ़ जाएगा।
अब इस स्लीव्स की मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो जो भी लेंथ है मैंने निशान लगाया, बॉटम का निशान लगाया, यहाँ पे बाइसेप जो भी आपका है उतने पे आपको निशान लगा लेना है। इस तरह से 14 के हिसाब से मैंने लगाया 7 इंच पे। और उसके बाद इस तरह टर्न करना है जो भी आपका आर्मोल है। तो आर्मोल यहाँ पे आधा इंच बढ़ा के रखना है। तो ब्लाउज का 1734 आ रहा था, तो यहाँ पे आधा इंच बढ़ा है, यानी कि 1814 के करीब यहाँ पे हो जाए। और उस तरह से रख के निशान लगा जाए। तो जहाँ ये निशान पे टकरा जाए आपका मेजरमेंट, तो समझ लो कैप हाइट वहीं पे निकल गया। तो इस तरह से आपको कैप हाइट निकाल लेना है। उसके बाद ये निशान से ये निशान को मिला लेंगे, यानी बॉटम वाले निशान को। और इस तरह से हम कटिंग कर देंगे तो ये बराबर हो जाता है बिल्कुल आसानी से। इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप फिर से इसको रिपीट करके देख लेना, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है। आपने बहुत सारे तरीके लोगों को देखे होंगे, वो अलग 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 होंगे, लेकिन इतना आसान तो नहीं होगा। ब्लाउज भी नहीं होगा, मैं तो बोलता हूँ कुछ भी नहीं होगा। तो आप इस फार्मूले को, इस तरीके को आजमा के ट्राई करके आप देख सकते हो, आप अगर बिल्कुल नए हो तो। और आप हमेशा देखते आए हो तो आपको तो पता है कि मैं किस तरह से कटिंग करता हूँ। और ये परफेक्ट ही जाके बैठता है। कोई भी डिजाइन हो प्रिंसेस कट में मैं कन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से प्रिंसेस कट आपको कटिंग करना आता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। देखिए आधा इंच का मैंने तार निकाल लिया, इस तरह से बराबर हो गया। अब निशान लगा के दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है, आपको बराबर समझ में आने के लिए। आप लोग को ये मेरा कटिंग कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।